फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के लिए नई सीरीज शुरू करूंगा मैं साइंस की, और एक एक टॉपिक में आपको कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल एग्जाम होने तक। इसका डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें सपोर्ट करना है जिससे कि मोटिवेट हो सकूँ मैं भी इस सीरीज को बढ़ाने के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए। चलिए करते हैं शुरू। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा फिजिक्स का मापन यानी कि मेजरमेंट। मापन से हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल शुरू से, फिजिक्स में आपको शुरू कर रहा हूँ। तो मापन यानी कि मेजरमेंट क्या होता है? किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इनको एज ए नोट्स रखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ही आप इस पर रख सकते हैं। तो किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन यानी कि मेजरमेंट। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो परिणाम होता है संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अब यहाँ पर जो वर्ड आए, एक राशि और दूसरा, यानी कि राशि क्या होती है, मापन यानी कि हमने डिस्कस कर लिया मात्रक। राशि और मात्रक क्या होते हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो राशि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं, यानी जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है राशि कहते हैं। अब हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है भौतिक राशियां। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस राशि का मापन संभव होता है उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। यानी ऐसी राशि जिसका मापन संभव हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, जो हम आगे पढ़ेंगे। और हर एग्जाम में जहां भी साइंस आती है ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक होती है सदिश राशि, नंबर 2 होती है अदिश राशि। तो पहले जान लेते हैं सदिश राशि क्या होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी इनमें दिशा होती है, क्योंकि नाम से यहाँ पर क्लियर है। सदिश यानी सदिश, दिशा के साथ। तो जिसमें दिशा होती है सदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होती अदिश राशि। अब कौन कौन सी होती है ये? वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। तो मैं श्योर करूंगा जितनी मैंने यहाँ पर ये डिस्कस की हैं इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, यहीं से पूछा जाता है। देखिए, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये यहाँ से ये चार काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। यानी वेग, विस्थापन, बल और त्वरण यहीं से पूछा जाता है कि जो आपको सदिश से अदिश देता इनमें से देता। लेकिन मैंने और भी यहाँ पर मेंशन की हुई है जिससे कि अगर इससे हट के भी एग्जाम आए तो आप उसको 100% सोल्व कर सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा। ये सारी की सारी क्या है? अदिश राशि हैं। और देखिए, ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, समय, समय की कोई दिशा नहीं होती। चाल, हम किधर को भी चल लेते हैं, इसकी भी कोई एक प्रॉपर दिशा में नहीं चलती। द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, तो इनमें कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ इनमें क्या होता है? परिमाण होता है। इसलिए इनमें जिसमें दिशा सदिश, जिसमें दिशा नहीं होती अदिश राशि। नेक्स्ट बात करते हैं, जो माप होती है हमारी, इसकी जो इकाइयाँ होती हैं मात्रक, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स को जानेंगे किसकी क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मान का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए जिस भी मान का प्रयोग होता है उसी को कहते हैं मात्रक कहते हैं या फिर इकाई कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। नंबर 1 होते हैं मूल मात्रक, नंबर 2 होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से मूल मात्रक हैं, 7 होते हैं हमारे, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को आगे तक देखिए। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए किसी दूसरे मात्रक की सहायता ना लेनी पड़े, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये 7 होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने होते हैं? 7। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो ऐसे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए, लिखने के लिए मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़े, इन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी ऐसे मात्रक जिन्हें दर्शाने के लिए, कह दीजिए लिखने के लिए मूल मात्रकों की सहायता पड़ती है, लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? व्युत्पन्न मात्रक। अब जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल मात्रकों के बारे में।
ये मूल राशि है, मूल राशि आ जाएंगे, ये मूल राशि है, और इनके दूसरी स्लाइड में ये मूल मात्रक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है ये होता है मीटर, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समय, समय का होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। ताप, ताप का होता है केल्विन। लंबाई का मीटर, एम से प्रतीक चिन्ह में मैंने साथ लिख रखे इनके। समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, आने वाले जो रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकें। द्रव्यमान इसका होता है किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल, यानी पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मात्रक, मोल होता है। ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडिला। तो लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, द्रव्यमान का किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। संपूरक राशि, और अब बात करते हैं यानी कि कुछ संपूरक राशि और मात्रक होते हैं, दो होते हैं। समतल कोण का होता है रेडियन, और घन या ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ये दो होते हैं हमारे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया 7 होते हैं। ऐसे ही मूल राशि यानी कि संपूरक राशि, संपूरक मात्रक, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो समतल कोण का रेडियन, और घन या ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं कि किसका क्या होता है। तो क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आप कह दीजिए। आयतन का घन मीटर या मीटर क्यूब कह दीजिए। चाल और वेग का एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। बल का न्यूटन होता है, दाब का होता है पास्कल। ये दाब वाला भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ही जूल होता है, कार्य ऊर्जा जूल। आवेश का होता है कूलाम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विभव या विभवांतर का होता है वोल्ट। शक्ति यानी कि पावर का होता है वाट। रेडियो सक्रियता इसका होता है वैकुरल। आवेशित कण की मात्रा इसका होता है ग्रे। उत्प्रेरण की क्रिया यानी उत्प्रेरण जो क्रिया होता है इसका होता है कैटल यानी KAT कैट। चुंबकीय फ्लक्स इसका होता है वेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इनको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जो रेलवे के लिए हम साइंस की ये नई शुरुआत की है। तो आप अच्छे से हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना वैल्यूएबल फीडबैक। हो सकता है इसमें से कुछ आए, लेकिन मैं एक चीज़ एक टॉपिक कवर करता हुआ चलूँगा। तो बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।